जय हिंद दोस्तों। 1871 में जब जर्मनी एक नया देश बना तो विस्मार्क ने आदेश दिया कि सभी राज्य कर्मचारी अपना काम जर्मन भाषा में करेंगे, जो नहीं करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। 1917 में जब रूस की क्रांति हुई तो वहाँ सबसे पहले रूसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। 1948 में जब दुनिया भर से आकर यहूदी इज़राइल में बस गए तो उन्होंने अपनी प्राचीन लुप्तप्राय भाषा हिब्रू को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया। भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज़ादी के बाद भी अपनी भाषाओं को छोड़कर अपना पूरा कामकाज विदेशी भाषा में करना उचित समझा, और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हिंदी को वो स्थान जिसकी वो हमेशा से हकदार थी नहीं मिल पाया, और वो था राष्ट्रभाषा का स्थान। दोस्तों, हिंदी भारत को जोड़ती है और इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ये विचार सर्वप्रथम उत्तर भारत से पैदा नहीं हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग सबसे पहले गैर हिंदी भाषी प्रांतों से उठी थी, और आज भी एक आध प्रांत को छोड़कर पूरा भारत एक स्वर में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहता है। आधुनिक भारत में जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सभी महापुरुष हिंदी को देश जोड़ने वाली भाषा कहते थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी भाषा में लिखा था। उनका कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वो कहते थे, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएं। दयानंद सरस्वती के ही समकालीन केशव चंद्र सेन ने 1875 में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा, उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। दोस्तों, इस देश के लगभग हर महापुरुष ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया है, लेकिन इस देश में हमेशा हिंदी के पुरजोर समर्थकों के बीच कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी रहे हैं जो हिंदी को अपनी प्रांतीय भाषाओं की प्रतिद्वंदी मानते हैं, जो ये मानते हैं कि अगर हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा बनी तो उनकी भाषाओं का महत्व समाप्त कर देगी, जिस वजह से कुछ राज्यों ने अंग्रेज़ी को हिंदी का स्थान दे रखा है। दोस्तों, अभी हाल में ही आंध्र सरकार ने अपने सारे स्कूल तेलुगु माध्यम से हटाकर अंग्रेज़ी माध्यम में करने का फैसला लिया है। तो मैं पूछता हूँ कि तेलुगु का यह नुकसान हिंदी ने किया है या अंग्रेज़ी ने? आज बेंगलोर, चेन्नई में जितने बड़े स्कूल हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के नहीं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि भारतीय भाषाओं को खतरा अंग्रेज़ी से है। हमारी सभी भाषाएं तो बहनें हैं जिनको राजनीतिक लाभ के लिए लड़ाना देश की एकता को चुनौती देने जैसा है। दोस्तों, आज हिंदी दुनिया में अंग्रेज़ी और मैंडरिन के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। हर 5 में से एक व्यक्ति हिंदी जानता है, हिंदी बोलता है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को यूएनओ की आधिकारिक भाषा के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है। एक और जहां स्पेनिश, रशियन, अरबिक, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या हिंदी बोलने वालों की संख्या से बहुत कम है, लेकिन फिर भी हिंदी को यूएनओ ने आधिकारिक भाषा नहीं बनाया है। पता है क्यों? क्योंकि हिंदी अपने ही देश में जहां उसके बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, अगर उसी देश में वह राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है तो फिर यूएन वाले ऐसी भाषा को इतना सम्मान क्यों देंगे? हिंदी यूएन की आधिकारिक भाषा बनकर दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा सकती है, लेकिन इस देश में चंद नेताओं की गंदी राजनीति के चलते हिंदी को वैश्विक स्तर पर भी शर्मिंदा होना पड़ा है। दोस्तों, हिंदी का विरोध करने वालों को ये समझना होगा कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी नहीं है, वह तो अत्यंत लचीली व सरल है। अगर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनती है तो इससे देश की एकता, अखंडता और मजबूत होगी। हमें आपसी विद्वेष भूलकर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना चाहिए। इस पर बल देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता,
और ना ही हम किसी की वादा को सहन कर सकते हैं, पर सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और माँ हिंदी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।